शिवसेना के नेता संजय राउत पर ईडी का शिकंजा, पूछताछ के लिए घर पहुंची ईडी की टीम। पात्रा चौल घोटाले से जुड़ा हुआ है मामला, संजय राउत पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। पात्रा चौल मामले में 1034 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप, ईडी राउत से पहले भी 10 घंटे कर चुकी है पूछताछ। 20 और 27 जुलाई को भी ईडी ने संजय राउत को पूछताछ के लिए भेजा था समन, राउत ने जाने से कर दिया था इनकार। ईडी पहले भी इस मामले की कर चुकी है कार्रवाई। राउत के दादर और अलीबाग की संपत्तियां ईडी कर चुकी है कुर्क। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, 49 किलो वर्ग में जीता गोल्ड मेडल, बिखेरी सोने की चमक। मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में 201 किलो वजन उठाकर लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन। प्रतिस्पर्धा में सबसे ज्यादा भार उठाने का दर्ज किया नया कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड। बहुत खुश हूँ और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि पूरा इंडिया का जो भारतवासी उन्होंने बहुत प्यार दिया है, मेरे लिए प्रे किया है, तो मैं उनकी वजह से मेडल जीत पाई हूँ, गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में एक और कमाल, 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में भारत को मिला सिल्वर मेडल। भारत की वेट लिफ्टर बिंदिया रानी ने बिखेरी चांदी की चमक, 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। अपने प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आई बिंदिया रानी, देश की जनता का जताया आभार। I'm so feel very happy मेरा फर्स्ट लाइफ के लिए सिल्वर मेडल आया, इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश। भारत के संकेत महादेव सरगर ने 55 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। 248 किलो भार उठाकर संकेत ने भारत को बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में दिलाया था पहला मेडल। भारत के वेटलिफ्टर गुरु राजा पुजारी ने 61 किलो वर्ग में जीता कांस्य पदक। 269 किलो भार उठाकर नाम किया अपने पदक। आज बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में महामुकाबला, भारत की महिला क्रिकेट टीम का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान से दोपहर 3:30 बजे होगा। इस वेस्टइंड में खेला जाएगा T20 मैच। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का विवादित बयान, मोदी सरकार को किया आगाह, अगर मुस्लिम समुदाय से होता रहा दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार तो पड़ेगी आंतरिक दरार, होगा बंटवारा। We must confront and defeat majoritarian authoritarianism. For one, any attempt to make second-class citizens of a large minority will divide the country and create internal resentment. ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के 5वें वार्षिक समारोह में रघुराम राजन ने दिया ये बयान, कहा ऐसा कोई भी प्रयास देश में विदेशी हस्तक्षेप को देगा बढ़ावा। रघुराम राजन ने यहां तक कहा, जब कोई देश रोजगार सृजन में विफल रहता है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कोशिश करता है तो ये अच्छा नहीं होता। रघुराम राजन ने कहा, हमें ये समझना होगा उदारवाद धर्म विरोधी नहीं, हर धर्म का सार अच्छाई की तलाश है। शिक्षक भर्ती घोटाले में आज भी पार्थ चटर्जी और अर्पिता बनर्जी से कोलकाता में ईडी करेगी पूछताछ। घोटाले में हर दिन हो रहे हैं नए खुलासे। लंबे वक्त से थी पार्थ और अर्पिता की दोस्ती, साझा संपत्ति का हुआ खुलासा, दोनों ने मिलकर शांति निकेतन में खरीदा था फार्म हाउस। साल 2012 में पार्थ और अर्पिता ने 10 कट्ठा जमीन पर खरीदा था फार्म हाउस। 20 लाख रुपए में हुआ था एक मंजिला फार्म हाउस का सौदा। बीजेपी नेता सौमित्र खान का आरोप, सिर्फ पार्थ ही नहीं, उनका ही नहीं है ये पैसा, इसके पीछे सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का है हाथ। बीजेपी नेता सौमित्र खान टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष पर भी जमकर बरसे, उन्हें बताया चोर। शिक्षक भर्ती घोटाले से किनारा करने वाली ममता सरकार अब एक और लेटर हेड पर घिरी। जलपाईगुड़ी के जिला टीएमसी अध्यक्ष महुआ गोप के लेटर हेड पर अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई थी। टीएमसी नेता महुआ गोप के लेटर हेड पर था 3 अभ्यर्थियों का नाम, रोल नंबर और इंटरव्यू के पैनल का जिक्र। अर्पिता मुखर्जी के बिलघोरिया वाले 2 फ्लैट पर ईडी ने फिर मारा छापा, सीसीटीवी और रजिस्टर बुक की जांच। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, ममता से इस्तीफे की मांग। कांग्रेस ने भी ममता सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, कोलकाता में अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे। हावड़ा में झारखंड कांग्रेस के 3 एमएलए से भारी मात्रा में कैश बरामद, एक कार में सवार थे तीनों विधायक, पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया।
कोलेबिरा के कांग्रेस विधायक नमन विशेल कोंगारी, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी से भारी मात्रा में कैश बरामद। कांग्रेस के तीनों विधायकों से बरामद कैश इतना ज्यादा है कि पुलिस को गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। कैश के सोर्स की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। कांग्रेस विधायकों से भारी मात्रा में कैश रिकवरी पर टीएमसी को मिला पलटवार का मौका, किया ट्वीट, ये पूरी तरीके से चौंकाने वाला। टीएमसी ने ट्वीट में ईडी पर भी साधा निशाना, कांग्रेस विधायकों से कैश रिकवरी का जिक्र कर किया सवाल, क्या सिर्फ ईडी कुछ चुनिंदा लोगों को ही निशाना बनाती है? पीएम मोदी आज एक बार फिर रेडियो पर करेंगे मन की बात कार्यक्रम। मन की बात का ये होगा 91वां एपिसोड। दिल्ली में शराब नीति पर केजरीवाल सरकार का यू टर्न, फिर लागू की पुरानी पॉलिसी 1 अगस्त से होगा अमल। दिल्ली में पुरानी शराब पॉलिसी की खबर उड़ते ही शराब की दुकानों पर लगी लंबी लंबी कतार, एक पर एक फ्री का ऑफर खत्म होने से पहले शराब की मची। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने बनाया बड़ा प्लान, 5 अगस्त को महंगाई और बेरोजगारी को लेकर करेगी राष्ट्रव्यापी विरोध। गुजरात मॉडल पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना, कहा इस मॉडल से गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी। भीलवाड़ा में टैंकर रिपेयर के दौरान लगी आग, पल भर में खाक हुआ टैंकर, समय रहते स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी सूचना, आग पर पाया काबू। गुरुग्राम में डीसीपी विभाग ने 250 से 300 दुकानों को किया सील, साइबर सिटी में अवैध तरीके से खोली गई थी दुकानें, शिकायत मिलने के बाद की गई कार्रवाई। तरन तारण की जिला अदालत में पेश हुए आपके आधा दर्जन मंत्री समेत विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, धारा 188 के तहत सभी के खिलाफ 2020 में किया था केस दर्ज। कांग्रेस विधायकों के कब्जे से मिली नकदी के बाद सामने आई झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कहा मामले के पीछे बीजेपी की साजिश। गाजियाबाद में मुहर्रम और ताजिया को लेकर अब पुलिस प्रशासन ने कसी कमर, संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया, मुस्लिम धर्मगुरुओं से की मुलाकात, कानून व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। हरियाली तीज को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम के ऐलान को वापस लिया, महिलाओं के त्योहार और कुछ प्रवेश परीक्षाओं को लेकर आज का कार्यक्रम टाला, आगे की प्लानिंग में जुटे हैं किसान नेता। मथुरा में हरियाली तीज के मौके पर बांके बिहारी मंदिर का किया गया श्रृंगार, सोने चांदी से बने झूले पर विराजमान हुए बांके बिहारी, दर्शन के लिए मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। पंजाब के फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर के समर्थन में उतरे जूनियर डॉक्टर, कहा स्वास्थ्य मंत्री को मांगनी होगी माफी, किसी डॉक्टर की बेइज्जती नहीं की जाएगी बर्दाश्त। कानपुर के नगर निगम में सपा विधायक की बीजेपी पार्षद से अनबन, बहस के दौरान सपा विधायक ने खोया आपा, हंगामे का वीडियो हुआ वायरल। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन के काम को लेकर महाराष्ट्र सरकार का किया धन्यवाद, परमिशन मिलते ही बुलेट ट्रेन का काम हुआ शुरू। अजमेर में शिक्षक मां के रिटायरमेंट के दिन बेटे ने दिया अनोखा तोहफा, मां की विदाई के दिन हेलीकॉप्टर से लेकर पहुंचा गांव, गाजी बाजी के साथ किया गया रिटायर्ड शिक्षिका का स्वागत। चित्रकूट के रामघाट पर आरती के दौरान ई रिक्शा से हुई, यूपी के मंत्री पहुंचे, आरती में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत मंत्री नंदी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में क्लब महिंद्रा होटल की ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जंजैहली में शुरू होने वाले टूरिज्म पर दिया जोर। कटिहार में गिरा निर्माणाधीन पुल गिरने से कई लोग मजदूर हुए जख्मी, स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में नियमों की अनदेखी का लगाया आरोप। मुंबई को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान की शिवसेना ने की निंदा, कहा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को रत्नागिरी में नहीं मिलेगी घूमने की इजाजत। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी का बयान, महाराष्ट्र से गुजराती और राजस्थानी निकाल दिए जाएं तो यहां नहीं बचेगा पैसा। कोश्यारी के बयान पर शिवसेना ने किया और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। कोश्यारी के बयान पर शिवसेना ने ऐतराज जताया, कहा यह मराठी गौरव का अपमान।
कांग्रेस ने भी कोश्यारी के बयान पर किया एतराज, कहा उनकी दलील ठीक नहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा मराठी लोगों को कम आंकने का नहीं था मेरा कोई इरादा। भारत के अंतिम गांव माड़ा में शुरू हुआ होम महायज्ञ का आयोजन, पौराणिक वेशभूषा में दिखे हजारों भोटिया जनजाति के लोग। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया रीड इंडिया सेलिब्रेशन 2022 का शुभारंभ, बोले घर में एक लाइब्रेरी बनाएं, बच्चों पर पड़ेगा अच्छा प्रभाव। उड़ीसा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने गए बीजेपी के जय नारायण मिश्रा 4 बार विधायक रह चुके हैं सीनियर नेता। यूपी में कांवड़ियों के बीच नजर आई सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, लखीमपुर खीरी जिले में सीएम योगी के कटआउट के साथ डांस करते नजर आए कांवड़िए। वृंदावन में हरियाली तीज के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, पुलिस प्रशासन ने की सुरक्षा सख्त। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के लिए उत्साह, मुरादाबाद में स्कूली बच्चे बना रहे हैं नन्हे तिरंगे। स्वच्छता अभियान के तहत पाली में शानदार पहल, जिला कलेक्टर ने बच्चों का किया सम्मान, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में पूछे कई सवाल। आने वाली त्योहारी सीजन को लेकर मध्य प्रदेश में प्रशासन सतर्क, राजधानी भोपाल में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। देश भर में तीज के त्योहार को लेकर उत्साह, अमृतसर में महिलाओं ने मनाई अनोखी तीज, फूलों के श्रृंगार के साथ लोकगीतों पर झूमती नजर आई। लखीसराय में डीएम ने अवैध शराब पर की कार्रवाई, जब्त की गई देसी और विदेशी शराब को किया जा रहा है नष्ट। ईपीएफओ ने लॉन्च की शानदार सुविधा, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशनर्स के लिए लॉन्च की फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा। यूपी और कर्नाटक में एमएलसी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए प्रत्याशी, यूपी की 2 सीटों पर धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और निर्मला पासवान उम्मीदवार, कर्नाटक से बाबूराव चिंचानसुरु बने प्रत्याशी। श्रीनगर में सेना की शानदार पहल, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आर्मी ने शुरू किया स्किल डेवलपमेंट सेंटर। बूंदी में एक दिन के दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, किया करीबन 1100 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का शिलान्यास। सीएम अशोक गहलोत ने दिया युवाओं को तोहफा, प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम आयु में दी 2 साल की छूट। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, देश भर से बरामद लगभग 19,320 किलो ड्रग्स की गई नष्ट, बाजार में इसकी कीमत लगभग 150 करोड़ की गई। देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन, बतौर चीफ गेस्ट अजीत डोभाल ने लिया हिस्सा, बोले देश का माहौल ठीक रखने की जरूरत। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने गया के देश के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी चीजों के लिए इस चीज को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजुटता जो है बरकरार रहे। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने गया के महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना, बोधि वृक्ष के पवित्र छांव में पहुंचकर कुछ देर साधना की। गया में हुई अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत, यहां पर रोज लगभग 5,000 लोगों के लिए 10 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था। हिसार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लाखों की चोरी करने वाले बदमाश को किया गिरफ्तार। 6 अगस्त को बंद रहेंगे दिल्ली के सीएनजी पंप, दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर किया ऐलान। बेंगलुरु में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राज्य के गृह मंत्री के आवास के बाहर नारेबाजी। अमृतसर पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, 20 लाख रुपए और हथियार भी किए बरामद। शिक्षा के क्षेत्र में यूपी सरकार ने उठाया अहम कदम, प्राथमिक विद्यालय से जुड़ी शिकायतों के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के चलते मौसम हुआ सुहाना, रिमझिम बारिश के चलते उमस से भी मिली राहत। गुरुग्राम के अरावली इलाके में बारिश के चलते जलभराव, लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। बेंगलौर में जोरदार बारिश, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में घोषित की छुट्टी। बेंगलौर के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते सड़कें हुई लबालब, कारें भी पानी में डूबी।
उत्तरकाशी में जोरदार बारिश जारी, बरसाती नाले के ओवरफ्लो होने से महगांव इंटर कॉलेज में फंसे कई बच्चे। बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन का दौर जारी, मलबे के गिरने से कई सड़कों पर यातायात हुआ प्रभावित। रुद्रप्रयाग के चोपता को जोड़ने वाला भीरी चोपता मोटर मार्ग भी बंद, लोगों का पैदल चलना हुआ मुश्किल। केदारनाथ हाईवे पर भी जगह जगह भूस्खलन जारी, प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। सोलन में सैलाब का सितम जारी, बालद नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली साथ बही। तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली को पलटता देखकर तीनों युवक कूदे, तैरकर किसी तरह बचाई जान। हिमाचल के सोलन में नदी में घिरे 5 लोगों का हुआ रेस्क्यू, नालागढ़ में सेल्फी लेने के चक्कर में मुश्किल में पड़ी जान। रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय लोगों ने नदी के बीच फंसे लोगों को बचाया, अचानक नदी का बढ़ गया था जलस्तर। कई घंटे तक उफनती नदी में पत्थर पर खड़े रहे युवक, एक चट्टान पर रहकर बचाई जान। कई घंटे की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे सभी 5 लोगों को निकाला गया। लोगों ने बताया कि कम पानी देखकर सेल्फी लेने गए थे 5 लड़के। प्रशासन लगातार नदी नालों से दूर रहने की कर रहा है अपील।